तो देखिए दोस्तों, ये द्विघात समीकरण का हमारा तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा जब द्विघात समीकरण में दोनों तरफ प्लस होता है, फिर हमने पढ़ा एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। अब की बार तीसरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, इस तरफ होगा हमारा प्लस और इस तरफ होगा हमारा माइनस। जैसे देखिए, एक द्विघात समीकरण में लेता हूँ ताकि आप बेहतर समझ पाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 100। देखिए अब की बार इधर प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस की द्विघात समीकरण हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो 100 के ही ऐसे टुकड़े करने हैं। 100 के ऐसे टुकड़े गुणा करें तो 100 आए, और जो घटा के आए यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो करके लाने होते हैं। घटा कर आए कितने 15। तो 100 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 20 पंजे 100 होता है, एक 25 चौका 100 होता है, एक होता है 20 पंजे 100, एक होता है 10 धाम 100। तो देखिए दोस्तों, 25 चौका 100 होता है, लेकिन 25 में है 4 जाके 15 नहीं बचते, तो ये तो हमारा नहीं होगा। 10 धाम 100 होता है, लेकिन 10 में से 10 जाके तो 0 बचता है, जबकि बचने कितने चाहिए 15। तो 20 पंजे 100 और 20 में से 5 गए 15, तो ये हमारे फैक्टर होंगे 20 पंजे 100, 20 और 5। तो हमें फैक्टर मिल गए 20 और 5। पहला जो है x की पावर 2, उसको वैसा का वैसे ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर जो चिन्ह यहाँ पे है उसको वैसा का वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, अपने फैक्टर लिखेंगे और बीच में चिन्ह लगाते हैं। हमारे फैक्टर आए थे 20 और 5, और बाहर जो यहाँ लिखा होता है वो लिख देते हैं। लास्ट में माइनस का 100। उसके बाद एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही लिख देंगे, ये प्लस वैसा का वैसे ही। इधर से एक्स की गुणा कर देंगे दोनों में, तो दोनों में आ जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 20x। यहाँ माइनस 5 है तो माइनस 5x, और लास्ट में माइनस का 100। लास्ट का वैसा ही। अब जोड़े बना लेंगे, 2 जोड़े हो गए। पहले जोड़े में क्या कॉमन है? x। यहाँ x की पावर 2 है तो x रह गया प्लस, यहाँ से x चला गया तो क्या कितना रह गया 20। अब x प्लस 20 ही उधर बचना चाहिए, तो दोनों प्लस के हैं तो यहाँ भी दोनों जगह प्लस होना चाहिए। अच्छा, कॉमन वो चीज लेते हैं हम जो दोनों तरफ होती है। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो एक तो माइनस कॉमन आ गया। अब क्या 5 उधर है? हाँ, 5 से 100 कट जाता है, 20 पंजे 100 होता है, तो 5 भी कॉमन आ गया। माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं जब, तो जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस। तो यहाँ तो दोनों जगह माइनस है, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा प्लस। एक्स भी बचा तो वो भी प्लस का, और यहाँ भी कहा जाएगा प्लस का। 5 दूनी 10 और पीछे 0 है, वैसे की वैसे 20 पंजे 100। एक्स प्लस 20 इधर भी है, एक्स प्लस 20 इधर भी है, तो दोनों तरफ से एक्स प्लस 20 को बना गया। यहाँ बचा हुआ ब्रैकेट में लिखते हैं, x प्लस 20 यहाँ से गया तो यहाँ कितना बचा x, और इधर से x प्लस 20 गया तो यहाँ से कितना बचा 5। तो ये बचा x प्लस 20 x माइनस 5, ये हमारे फैक्टर है। तो ये इसका आंसर है। मैं एक दो एग्जाम्पल और लेकर आपको समझाऊंगा इस टाइप की द्विघात समीकरण, ताकि आप बेहतर समझ पाओ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन में लिख लेता हूं यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 4। तो इसकी गुणा सबसे पहले रूल होता है, यहाँ गुणा करेंगे 4 पंजे 20, तो 20 के ऐसे टुकड़े गुणा करें तो 5 आए, और घटा के कितना आए 1x। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे ये x है, इसके आगे एक तो अगर किसी संख्या के आगे भी कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो एक तो वो प्लस की होती है। दूसरी बात, अगर उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो वो 1 होता है। तो ये x कितना है? ये 1x है, और इसकी पावर कितनी है? इसकी 1 पावर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यदि कोई नंबर है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का होता है। दूसरी बात, वो 1 होता है, तो ये कितना है 1x, और इसकी पावर कितनी है? वो भी 1 है। तो 4 पंजे 20, 20 के ऐसे टुकड़े गुणा करें तो 20 आए, और घटा के कितना आना चाहिए 1x। तो ऐसे टुकड़े होते हैं भाई, 10 दूनी 20 होता है, लेकिन 10 में 2 घटा के तो 1 नहीं आता। 5 चौके 20 होता है, 5 में 4 गए 1 बचता है, तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 और 4। तो हमारे फैक्टर पता चल गए 5 और 4। इसको मैं वैसा का वैसे ही लिखूंगा, 5x स्क्वायर प्लस जो चिन्ह यहाँ लिखा होता है वही लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के अपने फैक्टर लिख देते हैं। 5 और 4, बीच में जो चिन्ह यहाँ होता है वो लिख देते हैं माइनस। बाहर ये जो जितना है ये 1x है, और x यहाँ पे लिख देंगे हम।
माइनस का 4, पहला और आखिरी बिल्कुल वैसा का वैसा लिखते हैं। ये ऐसे कैसे ही लिखेंगे जब तक ब्रैकेट सोल्व नहीं हो जाता। 5x² प्लस इधर से x की गुणा करेंगे, दोनों के साथ x आ जाएगा 5x माइनस इसके साथ भी आ जाएगा 4x और लास्ट का माइनस का वैसा ही। अब जोड़ा बनाएंगे, पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा। अच्छा 5 इधर भी है 5 इधर भी है तो 5 कॉमन आ गया, x इधर भी है x इधर भी है x कॉमन आ गया। ब्रैकेट लगा के जो बचा 5 गया यहाँ से, x की पावर 2 थी तो x भी गया यहाँ से, तो कितना बचा x प्लस कितना बचा 5 भी गया x भी गया, तो जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पे कितना बचता है 1 माइनस माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो एक तो माइनस कॉमन आ गया, 4 इधर भी है 4 उधर भी है और 4 भी कॉमन आ गया। तो एक तो माइनस चिन्ह कॉमन गया, यहाँ से माइनस गया तो यहाँ पे कितना बचा प्लस का x, यहाँ से भी माइनस गया तो यहाँ भी प्लस हो गया और 4 भी गया तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे कितना बचता है 1 बचता है। तो x प्लस 1 इधर भी है x प्लस 1 इधर भी है तो x प्लस 1 कॉमन आ गया। ब्रैकेट इधर क्या बचा 5x, x प्लस 1 चला गया यहाँ से माइनस यहाँ से भी x प्लस 1 बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना आ गया 4। तो ये हमारे फैक्टर है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इस टाइप का, आप बेहतर हर तरीके के सवाल आप करना सीख जाएंगे। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मैथ सीख सकता है यदि वो सीखना चाहे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तब तक आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखेंगे हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3x² प्लस 5x और माइनस के 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 तिया 6। तो 6 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा करें तो 6 आए और घटाकर कितना आना चाहिए 5। तो 6 के टुकड़े क्या क्या होते हैं, 3 दूनी 6 होता है, लेकिन 3 में से 2 जाके तो 5 बचता नहीं है, तो ये तो हमारे फैक्टर नहीं होंगे। एक होता है 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 में से 1 गया तो 5 बचते हैं। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए 6 और 1, 6 और 1। तो हमें अगर फैक्टर पता चल गए, इसको ऐसा का वैसे लिखेंगे 3x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3 और जो हमारे फैक्टर आए हैं 6 और 1, बीच में माइनस का चिन्ह, बार x लिख देंगे जो यहाँ पे लिखा होता है, लास्ट में माइनस का 2। 3x² बिल्कुल वैसा का वैसा ही, इधर से x की गुणा कर देंगे, ये चिन्ह ऐसा का ऐसा ही 6x माइनस x की 1 में गुणा करेंगे, x एकम x और लास्ट में माइनस का 2। तो पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में 3 कॉमन है क्योंकि 3 से 6 डिवाइड हो रहा है और x भी कॉमन है, दोनों तरफ x है। अब 3x यहाँ से भी चला गया, 3x यहाँ से भी चला गया। जब 3x यहाँ से गया, x की पावर 2 थी तो x रह गया प्लस 3, 6 में से 3 गया तो कितना बचना चाहिए, 3 से भाग दे दो, जो कॉमन लिया उससे ही भाग दे दो, 3 दूनी 6, x तो बाहर चला गया। अच्छा यहाँ पे x प्लस 2 बचा है तो यहाँ भी x प्लस 2 बचना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो माइनस चिन्ह कॉमन है, दूसरा जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है, x इधर है लेकिन इधर x नहीं है, इधर 2 है इधर 2 नहीं है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो -1 कॉमन आ गया। दोनों माइनस के थे, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो x प्लस 2 इधर भी बन गया, x प्लस 2 इधर भी बन गया, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो इधर क्या बच जाएगा भाई, x प्लस 2 चला गया, यहाँ से कितना बचा 3x माइनस 1, ये 3x और -1, ये हमारे फैक्टर आ गए। ये आपको समझ आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसके फैक्टर आपको करने हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, इस क्वेश्चन के फैक्टर आपको करने हैं। x² प्लस x माइनस के 6, इस क्वेश्चन के फैक्टर आपको करने हैं। यदि ये आप नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा, आप चिंता बिल्कुल न करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ साझा करें ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा मैथ सीख जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।